शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम ऋग्वेद के 10वें मंडल की चर्चा कर रहे हैं। ये हमारा वेद विज्ञान का प्रसंग चल रहा है और 10वें मंडल का जो 34वां सूक्त है, जिसे अक्ष सूक्त के नाम से जाना जाता है, बहुत प्रसिद्ध सूक्त है, उसमें एक जुआरी की मनस्थिति का और उसके सामाजिक संबंधों का बड़ा मार्मिक इसमें विश्लेषण है। इसका देवता अक्ष है और हम पीछे इसके 4 मंत्रों की चर्चा कर चुके। आज इसके हम 5वें मंत्र की चर्चा कर रहे हैं। इसमें जुआ खेलने वाले व्यक्ति की जो मन की स्थिति है, उसके मन की जो दुर्बलता या कमजोरी है, उसका बहुत अच्छा चित्रण इसमें किया गया है। मंत्र है यदा दीध्येन दविषाण्येभि परायद्भ्यो अवहीये सखिभ्यः नुप्ताश्च बभ्रवो वाचमक्रत एमी देशाम निष्कृतम जारिणीव। मंत्र बहुत सरल है। यदि इस पर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। इसमें 2 बातें हैं। एक बात पहली पंक्ति में है और एक बात दूसरी पंक्ति में है। पहली पंक्ति में है यदादिध्येन दविषाण्येभि परायद्भ्यो अवहीये सखिभ्य। यहां एक बात पूरी हो जाती है। और दूसरी बात है न्युप्ताश्च बभ्रवो वाचमकृत एमी देशाम निष्कृतम जारिणी। यहां जो मन की स्थिति है वो किन किन कारणों से प्रभावित होती है और मैं वैसा करने के लिए बाध्य होता हूं, तो इसमें 2 तरह की चर्चा है। एक तरह की चर्चा है यदादिध्येन दविषाण्येभि। खेलते खेलते व्यक्ति किसी बुराई को करते करते एक मनुष्य के मन में कभी न कभी ये भाव आ जाता है कि उसे ये बुराई छोड़ देनी चाहिए, लेकिन वो चाहने के बाद भी क्यों नहीं छोड़ता, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। वो आंतरिक भी हो सकते हैं, वो बाह्य भी हो सकते हैं। और यदि कोई उनको समझ लेता है और वो समझ में आ जाते हैं तो वो चीज आसानी से छूट सकती है। छूट सकने का एक उदाहरण भगवान बुद्ध के जीवन में आता है कि अंगुलीमाल दूसरों को जो मारता था और मारने के बाद उसको लूट लेता था, तो भगवान बुद्ध उस रास्ते से जब जा रहे थे जिसमें अंगुलीमाल रहता था, लोगों ने बहुत समझाया, महाराज वो बहुत दुष्ट व्यक्ति है, वो जिसको भी देखता है उसको मार ही डालता है और उसकी उंगलियों की माला बना के गले में पहनता है और वो किसी को भी जीवित नहीं रहने देता है। आप इस रास्ते से मत जाओ। भगवान बुद्ध थे, उन्होंने कहा हम तो इसी रास्ते से जाएंगे, हम किसी से, हमें क्या डर है। वो गया तो रास्ते में जब वो आया, बड़े
चीखते हुए, चिल्लाते हुए, चिंगाड़ते हुए, बड़े विकराल रूप को धारण करते हुए उसने कहा कि मैं तुझे मारूंगा। भगवान बुद्ध कहने लगे कोई बात नहीं, मार लेना, पर एक बात है सोचने की, तुम ये सब क्यों करते हो? उसको बड़ा विचित्र लगा कि एक आज तक तो किसी आदमी ने इतनी शांति से बात की नहीं। कोई आदमी प्राणों की भीख मांगता है, कोई आदमी दया चाहता है, कोई आदमी गिड़गिड़ाता है, कोई आदमी रोता है, कोई दुखी होता है, लेकिन ये साधु तो ऐसा है, न इसको रोना आता है, न दुखी होता है, उल्टा मुझसे ही प्रश्न कर रहा है। उसने कहा इसमें क्या खास बात है, तो सब लोग अपना अपना व्यवसाय करते हैं, मेरा भी ये व्यवसाय है और मैं भी इसको करके जहां अपना काम करता हूं, अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं, उसको भी मिल जाता है। उन्होंने कहा कि तू ये जानता है कि ये बुरा है, ये पाप है, ये गलत है? वो बोले ये तो मुझे कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला कि ये सही है या गलत है। भगवान बुद्ध ने कहा देखिए गलत है, और ये गलती जो है तो एक बात सोचकर बता, जिनके लिए तू करता है क्या वो तेरी ये गलती में सम्मिलित होने को तैयार हैं? क्या ये गलती, ये पाप, ये अपराध तेरे साथ साथ वो भी स्वीकार करने वाले हैं? तो उसने कहा कि नहीं, ये तुम मुझे मजबूर कर रहे हो नहीं करने के लिए। उन्होंने कहा तो चिंता मत कर, मैं यहीं बैठा रहूंगा और जब तक तू नहीं आएगा तब तक बैठा रहूंगा। जो तू करेगा मुझे मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन तो ये पूछ कर आ कि क्या इस गलती को तेरे परिवार के लोग, तेरे परिवार के सदस्य तेरे पाप के अंदर भागीदार बनते हैं? उसके मन में एक प्रश्न पैदा हुआ और उसने समझा ये तो अच्छी बात है, और बाबा जब इतना है तो जाने वाला भी कहीं नहीं है। वो घर गया और अपने पत्नी, पुत्र, बच्चों, सबसे परिवार के सदस्यों से उसने पूछा कि लोग कहते हैं ये काम गलत है और मैं इस गलती को यदि करता हूं वो तुम्हारे लिए करता हूं, और तुम्हारे लिए करता हूं तो तुम मेरे, यदि मुझे कोई दंड मिलता है, कोई पाप का मैं भागीदार बनता हूं, तो क्या तुम मेरे साथ दोगे? परिवार के सदस्यों ने कहा संसार का नियम तो इससे उल्टा है। संसार का नियम यह है जो जिस काम को करता है उसका फल उसी को मिलता है। ऐसा नहीं होता कि काम कोई करे और उसका फल किसी को मिले। यदि अच्छा है तो अच्छा भी उसी को मिलता है, और बुरा है तो बुरा भी उसी को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आप ये कैसे आशा कर सकते हो कि जो काम तुम करोगे उसके फल में हम भागीदार होंगे? हम होना चाहें तो भी नहीं हो सकते, क्योंकि नियम ये है संसार का, प्रकृति का, कि जो जिस काम को करता है उसका हानि, लाभ, पुण्य, पाप, सुख, दुख उसको प्रथम प्राप्त होता है। इसलिए पहले अपराधी तो तुम ही रहोगे, और तुम्हारे सुख, दुख, हानि, लाभ, दंड में व्यक्तिगत रूप से हम सम्मिलित हो ही नहीं सकते, और होने का कोई कारण भी नहीं है। उसे बड़ा विचित्र लगा। कहने लगा जिनके लिए मैं अपराध कर रहा हूं वो यदि मेरे साथ सम्मिलित नहीं हैं, मेरे कार्य में साथ देने को तैयार नहीं हैं, तो फिर मुझे अपराध क्यों करना चाहिए? उसके मन में बड़ा परिवर्तन आया। वो महात्मा बुद्ध के चरणों में ही गिर पड़ा, जाकर के बोले महाराज, उन्होंने तो ये कहा कि तू जाने, तेरा काम जाने, तू कैसे लाता है इसकी जिम्मेदारी तेरी है। हम तो तेरे परिवार के सदस्य हैं और तुझे हमको भोजन कराना है, हमारी रक्षा करनी है, हमारे सुख दुख को देखना है, ये तेरा उत्तरदायित्व है, ये तेरी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को तू कैसे निभाता है ये तू जाने। तो बताओ, जो जिनके लिए मैं करता हूं वो ही मेरे साथ नहीं है, तो मैं फिर ये अपराध क्यों करूं? तो
महात्मा बुद्ध ने कहा यही तो मैं कह रहा हूं तुझसे कि यदि वो तेरे साथ सम्मिलित नहीं होते हैं तो तू इसको क्यों करता है। उस दिन से वो भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। तो जब व्यक्ति कोई किसी को समझाता है और ठीक तरह से समझाता है तो व्यक्ति की बात समझ में आती है तो वो उसको छोड़ देता है। लेकिन हम संसार में देखते हैं उल्टा कि हमारे जो साथी लोग हैं वो हम बुराई छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन उस बुराई को वो करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रेरित ही नहीं करते, बाध्य कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं और हम वापस उस बुराई को करने के लिए विवश हो जाते हैं। यही बात यहां इस मंत्र में कही गई है। वो कहता है यदा दीध्येन दविषाण्ये भी, बोले कभी कभी मन में आता है छोड़ दूं इस काम को, मैं क्यों इतनी मुसीबत लूं कि मेरा घर बिगड़ जाए, मेरी पत्नी नाराज हो जाए, मेरे संबंधी मुझसे घृणा करने लगें, मुझे लोग हेय दृष्टि से देखें, मुझे नीच समझें। तो मैं सोचता हूं यदा दीध्येन दविषाण्ये भी, अब इसके बाद कभी मैं इन पासों से नहीं खेलूंगा, मैं इस खेल में कभी सम्मिलित नहीं होऊंगा। लेकिन मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? यदा दीध्येन दविषाण्ये भी, जब मैं इनसे नहीं खेलने की बात करता हूं तब परायद्भ्यो अवहीये सखीभ्य, मेरे जो सखी हैं, मित्र हैं, वो सखा बड़े विचित्र हैं, वो मुझे बाहर ही नहीं जाने देते अपनी चौकड़ी से, वो मुझे मजबूर कर देते हैं। परायद्भ्यो, वो मुझे पराजित कर देते हैं। मेरे जो विचारों का संघर्ष है, मेरे विचारों का द्वंद्व है, ये इस द्वंद्व में वो मेरे विपरीत विचारों के साथ होकर के मुझे वो पराजित ही कर डालते हैं। तो इसमें मूल चीज क्या है? मूल चीज ये है जो अपराधी व्यक्ति होता है उसका मन बहुत दुर्बल हो जाता है और वो दुर्बल मन से संघर्ष करके सफल नहीं हो सकता। सफल होने के लिए एक बहुत सबल मन की आवश्यकता होती है। वो उन परिस्थितियों में जो गया है वो भी इसी कारण से गया है और यदि निकलना है इस परिस्थितियों से तो निकलने का उपाय मन को बलवान बनाना है। मैं पिछले दिनों अहमदाबाद में जब गया तो एक व्यक्ति से चर्चा करके बहुत अच्छी बात लगी। वो व्यक्ति एक कपड़ा का फैक्ट्री का मालिक है, वो बहुत संपन्न भी है। उसने मुझे बताया कि मैं अपने पुराने निवास स्थान पर कलकत्ता गया तो मेरे मित्रों ने मुझे बुला लिया और पैसे वाले मित्र हों तो उनका मनोरंजन बिना शराब के कैसे हो। तो वो कहने लगा कि मेरे सब मित्र बहुत सारे शराब पीते थे। किसी ने कहा भाई ये फला मित्र है, ये शराब नहीं पीता। तो उसका जो एक अंतरंग था वो कहने लगा ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा तो बहुत अच्छा मित्र है, अभिन्न है, तो मैं जाकर उसको पिला के आता हूं। प्राय होता है मित्रता के नाम पर हम किसी से भी कुछ भी कराने की आशा रखते हैं। हम समझते हैं मित्रता है, इसमें क्या बड़ी बात है। तो वो सुना रहे थे कि वो मित्र मेरे पास आया, बोले भैया तू शराब नहीं पीता? बोले मैं नहीं पीता। बोले नहीं, मैं तेरा दोस्त हूं ना, मैं तेरा मित्र हूं। बोले हाँ, तुम मेरे अभिन्न मित्र हो, इसमें क्या बात है। तो आज मेरी मित्रता के नाम पर तुम एक घूंट पी लो। यदि सामान्य मन का व्यक्ति होता तो कहता कोई बात नहीं, मेरा मित्र कह रहा है इसलिए मैं पी लेता हूं। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा नहीं, मैं तो नहीं पीऊंगा। बोले तुम मेरे मित्र हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मित्रता का ये लक्षण है, ये कसौटी है, तो मैं तुमसे आग्रह करता हूं, तुम मेरे मित्र हो इसलिए तुम इसे छोड़ दो। तुम छोड़ोगे क्या? तो वो वहां से चलता ही बना। क्योंकि मित्रता के लिए यदि मैं ग्रहण नहीं करता हूं और मित्रता के लिए वो छोड़ता नहीं है तो फिर मित्रता बाध्यकारी कैसे हो गई। तो मैं
अपने मित्रों के कारण कोई काम करूं, क्यों करूं? मित्र मेरे काम में सहायक हों, ये अच्छी बात है। न तो मेरे बुरे काम में मित्रों को सहायक होना चाहिए, जबकि वो होते हैं, और इसीलिए उनके बुरे काम में मुझे भी सहायता करनी पड़ती है, उनका साथ देना पड़ता है। तो मित्रता के नाते जब हम बुरा काम करते हैं तो बुरा काम करने का साहस बढ़ जाता है, बुरा काम करने की मानसिकता दृढ़ होती है। इसलिए मनुष्य ये चाहता है यदि मैं बुरा हूं तो मेरे साथ दूसरे लोग भी बुराई में सम्मिलित हो जाएं। यदि मैं झूठ बोलूं तो दूसरे भी मेरे साथ झूठ बोलने वाले हो जाएं, ताकि वो ये ना कह सकें देखो ये झूठ बोलता है, ये निम्न है, नीचा है, अपराधी है। जब समाज में सारे ही लोग एक जैसे होंगे तो कौन किसे अपराधी बताएगा, कौन किसको नीचा दिखा सकता है? इसलिए अपराधी व्यक्ति अपने मित्रों के साथ अपराध करना अच्छा मानता है, प्रसन्नतापूर्वक अपराध करता है। यही हाल शराबियों का भी होता है। वो आपस में मिल करके जब काम करते हैं तो उस अपराध का जो आनंद वो उठाते हैं वो कई गुना बढ़ जाता है, उनको बल मिल जाता है। तो इसलिए हमारे जो साथी लोग होते हैं, यदि वो किसी बुरे काम में हम उनके साथ रहे हैं तो वो हमको बुराई के दायरे से, अपने वर्ग से बाहर नहीं जाने देना चाहते। और इसलिए यदि कभी हम प्रयत्न भी करते हैं कि हम इससे बचें, इसमें न जाएं, तो वो हमें घर तक बुलाने आ जाते हैं, भैया आज तुम आए नहीं, चलो, तुम्हारे बिना हमें क्या अच्छा लगेगा, तुम तो हमारे साथी हो, हमारे अंदर तुम ही नेता हो, तुम ही नहीं रहोगे तो फिर हमारा क्या बन सकता है? तो वो आदमी जो होता है वो मानसिक दृष्टि से दुर्बल होता है, और वो दुर्बल होता है तो वो उनके साथ चला जाता है, न चाहते हुए भी चला जाता है। तो यही स्थिति इस मंत्र के इस भाग में दिखाई गई है। परायद्भ्यो न आवहीये सखीभ्य, क्योंकि जब मैं संकल्प लेकर चलता हूं कि मैं अब नहीं खेलूंगा तो मेरे मित्रमंडल के आ जाते हैं, मेरी मंडली मुझे अपने साथ ले जाती है, आग्रह करती है, मुझे वो जबरदस्ती करने के लिए बाध्य करती है, पिलाती है। तो मेरा क्या होता है? मैं पराजित हो जाता हूं। तो ये जो मेरा पराजित हो जाना है, ये मेरे इस अपराध से बाहर न निकलने का कारण है। और ये बात संसार में हम सामान्य रूप से देखते हैं कि कोई व्यक्ति को पहले तो अपराधी बना दिया जाता है। अपराधी बनाने के लिए हमारे दूसरे मित्र बहुत उदार हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता और उसे पीने के लिए बाध्य किया जाता है तो कोई आदमी उससे पैसे नहीं मांगता, कोई आदमी उसे बुरा नहीं कहता, उसे बड़ी प्रसन्नता से अपने अंदर सम्मिलित करते हैं। चाहे जुआरी हों, चाहे शराबी हों, चाहे दुराचारी हों, ये लोग अपनी क्षमता, अपना सामर्थ्य, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने जैसे लोगों को अपने साथ लगाते हैं, और अपने जैसे लोगों को अपने साथ लगाने के लिए वो बड़ी उदारता से काम लेते हैं। और जब वो एक बार अपने अंदर फंस जाता है, अपने चक्रव्यूह में आ जाता है, तो उसको ये सोचने का अवसर नहीं देते कि ये गलत है। वो उस कार्य की उसको आदत, लत डाल देते हैं और वो उससे बंधा रहता है। लेकिन बुराई में कहीं न कहीं जाकर अपनी आत्मा जब उसे कचोटती है तब वो निकलने का, उससे बाहर हटने का प्रयास करता है। तब ये स्थिति बन जाती है परायद्भ्यो अवहीये सखीभ्य। मैं मित्रों के साथ इस संकल्प को पालन करने में पराजित हो जाता हूं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरो
क्षमा शान्तिरेधि